This conference will now be recorded. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे इस क्लास में हम एग्जाम्पल 44 डिस्कस करें। ठीक हो गया। हमारा टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की ही ये एक एग्जाम्पल है। पहले मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिटेल डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में हम इसकी एप्लीकेशन कैसे करें। ठीक है ना, ताकि हमें कॉन्सेप्ट भी समझ में आए और स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन भी अच्छे से समझ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, 1 जनवरी 2021 एसएल ने प्रॉमिस किया सीएल से कि वो उसे 120 प्रोडक्ट्स ट्रांसफर करेगा और कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी बचे ₹12,000। एक प्रोडक्ट 100 रुपए की है तो 120 प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट 100 रुपीज, तो टोटल प्राइस बचे कॉन्ट्रैक्ट की होगी ₹12,000। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट ट्रांसफर की जाएंगी इक्वली। इक्वली का मतलब है 2 डेट्स उसने मेंशन कर दी है। एक डेट मेंशन की है जनवरी 31, इसका मतलब है कि टोटल 120 में से 60 प्रोडक्ट 31 जनवरी को डिलीवर होंगी और 28 फरवरी को बाकी 60 प्रोडक्ट डिलीवर होंगी और 12,000 रुपए सीएल उसे पे करेगा इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट किस डेट पे स्टार्ट हो रहा है? 1 जनवरी 2021, इसी दिन पेमेंट हो जाएगी। अच्छा, 5 फरवरी 15 को कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाइड हो गया। अब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन। ठीक हो गया। डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 30 प्रोडक्ट के 30 मजीद प्रोडक्ट डिलीवर करनी है सीएल को और किस डेट पे? मार्च 10 मार्च को, और पर प्रोडक्ट होगी 80 रुपए की। तो मजीद कितनी प्रोडक्ट डिलीवर करनी है? 30। एक प्रोडक्ट है 80 रुपए की, तो टोटल वैल्यू इसकी कितनी बन गई? 2400 रुपीज। ठीक हो गया। सीएल ने पे की एडिशनल अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट, और मॉडिफिकेशन डेट है 15 फरवरी 2022। 15 फरवरी को ही पेमेंट कर डाली, लेकिन एक्चुअल गुड्स जो डिलीवर होंगी वो तो 10 मार्च को होंगी। अच्छा, अब आ गया जो एडिशनल 30 प्रोडक्ट हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, मगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करती स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट। एडिशनल प्रोडक्ट की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करती। अच्छा, अब आपने बताना है ऑल प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड वर डिलीवर्ड एज एग्रीड। जैसे एग्री किया था वैसे प्रोडक्ट्स भी डिलीवर होगी और आपसे कहा जा रहा है जनरल एंट्रीज पोस्ट करें इस कॉन्ट्रैक्ट की। अब आपने मुझे बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी। मैं आपकी हेल्प करता हूँ। याद कीजिएगा, हमने कहा था कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन होती है 3 तरह से। ठीक है ना। पहली बात तो ये, कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन में क्या चेंज हो सकता है? स्कोप, प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का। दूसरे नंबर पे प्राइस का चेंज हो जाना। थर्ड वन, दोनों में चेंज आ जाए, स्कोप भी चेंज हो जाए, प्राइस भी चेंज हो जाए, दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो जाए तो बोथ। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। अच्छा, अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हो सकता है सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, या कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन एडजस्टमेंट टू रेवेन्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। और थर्ड वन होता है कि हम कहते हैं एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाए और नया कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड किया जाए।
अब आपने बताना है इन तीनों में से ये किसकी एप्लीकेशन बन रही है, जल्दी से बताइएगा। शाबाश, ये है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं आपके साथ इसकी डिस्कशन कर, अगर एडिशनल गुड्स या सर्विसेज डिस्टिंक्ट हो तो आप मुझे बताइएगा, क्या गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है? ये कंडीशन तो पूरी हो गई ना, गुड्स डिस्टिंक्ट है, शाबाश। मगर जो प्राइस इंक्रीज हो रही है वो डज नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। देखिएगा, क्या ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही? डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, दूसरी कंडीशन ये भी पूरी नहीं होगी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक हो गया ना। तो बच्चे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन है एज टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्ट। जितनी गुड्स पहले डिलीवर हो गई हुई है वो तो हो गई हैं, बाकी जो गुड्स डिलीवर होने वाली हैं अभी वो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। अभी वो कंसीडरेशन आपने रिसीव तो कर ली, लेकिन उसके बदले में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब आपने क्या करना है, पुराने वाला जो अभी आपने कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू अभी रिकॉर्ड करना है, गुड्स डिलीवर करनी है वो अमाउंट, और जो नई मॉडिफिकेशन की सूरत में हुई वो दोनों अमाउंट्स को सम करना है, और जितनी गुड्स अभी डिलीवर करने वाली रहती हैं उनके दरमियान में इसे इक्वली आपने रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है ना, इक्वल प्रोपोर्शन से रेवेन्यू रिकॉर्ड कर। अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अगेन आपके साथ रीडिंग भी कर दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। वन बाय वन हम इसकी एंट्रीज पोस्ट करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एंट्री क्या पोस्ट होगी, यकम जनवरी 20Y1। अच्छा बच्चे, 20Y1 में क्या एंट्री पोस्ट हो रही है, कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट किसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ठीक हो गया। कितने पैसे रिसीव हो चुके होंगे, 12,000, शाबाश, एक्सीलेंट, 12,000 रुपया रिसीव हो चुका हो। अच्छा बच्चे, अगर मैं इसका एनालिसिस करना चाहूँ तो क्या एनालिसिस होगा, एक तरफ हमारा एसेट बढ़ गया और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर गई। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बातें समझ में आ गई ना। अच्छा, अब ये 12,000 की प्रोडक्ट्स डिलीवर करनी थी इक्वल प्रोपोर्शन से, 60 प्रोडक्ट डिलीवर करनी है 31 जनवरी को और 60 प्रोडक्ट 28 फरवरी को, शाबाश। तो सबसे पहले 31 जनवरी 20Y1। अच्छा जी, अब एंट्री क्या पोस्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट करेंगे, कितनी अमाउंट से, 6,000 से, और क्रेडिट किसे कर देंगे, रेवेन्यू को, कितनी अमाउंट से बच्चे, 6,000 से। एक्सीलेंट। एनालिसिस क्या हुआ बच्चे, एनालिसिस हुआ, एक तरफ आपकी लायबिलिटी कम हो गई और दूसरी तरफ आपका रेवेन्यू बढ़ गया, लायबिलिटी भी कम और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया। मगर बच्चे कॉन्ट्रैक्ट की तो मॉडिफिकेशन हो गई 28 फरवरी से पहले ही, 15 फरवरी को आपको फर्दर एक अमाउंट रिसीव हुई, वो कितनी अमाउंट रिसीव हुई, 15 फरवरी 20Y1। अच्छा बच्चे, वो बताइएगा एंट्री क्या पोस्ट होगी, कैश डेबिट हो जाएगा या बैंक को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट बच्चे किसे करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर, क्रेडिट कर देंगे, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी, कितनी अमाउंट से, 2400 से, 2400 से। इसका एनालिसिस क्या हुआ, इसका एनालिसिस हुआ, एक तरफ तो एसेट इंक्रीज हो गया और दूसरी तरफ लायबिलिटी भी बढ़ गई। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, अब जरा यहाँ से बात आगे समझनी है, 28 फरवरी को रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन क्या, देखिए, आपने 12,000 रुपए में से 6,000 रुपए की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन गुड्स डिलीवर कर दी, बाकी रिमेनिंग कितनी अमाउंट है जिसके अगेंस्ट अभी आपने गुड्स डिलीवर करनी है, 6,000। फर्दर
न्यू अमाउंट जिसके अगेंस्ट आपने गुड्स डिलीवर करनी है वो 2400। टोटल फिगर कितनी हुई 8400। अच्छा, इसके अगेंस्ट कितनी प्रोडक्ट अभी डिलीवर करनी है 60। इसके अगेंस्ट कितनी प्रोडक्ट डिलीवर करनी है 30। टोटल गुड्स कितनी होगी 90। ये प्रोडक्ट्स हैं, इतनी प्रोडक्ट डिलीवर करने वाली अभी रहती हैं, और ये रुपीज इतनी वैल्यू इतनी कंसिडरेशन है। अब हमें करना क्या है, गिवन है ना 8490, तो हम क्या करेंगे 8400 कंसिडरेशन है अगेंस्ट 90 प्रोडक्ट्स, मल्टीप्लाई करना है। इसमें से 60 प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रही हैं। किस डेट पे डिलीवर हो रही हैं, ये डिलीवर हो रही है 28 फरवरी। कितनी वैल्यू बन रही है 5600 की वैल्यू बन रही है। कितनी वैल्यू बन गई 5600 से। तो अब हम इससे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो बच्चे 28 फरवरी 28 फरवरी 20Y1। अब एंट्री क्या पोस्ट हो जाएगी, वही अगेन लायबिलिटी आपकी कम हो गई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कम हो गई। कितनी अमाउंट से 5600 से, और रेवेन्यू आपका इंक्रीज कर गया। कितनी अमाउंट से रेवेन्यू इंक्रीज कर गया 5600 से रेवेन्यू इंक्रीज कर गया। नेट इफेक्ट क्या हुआ, लायबिलिटी कम, रेवेन्यू इंक्रीज। ठीक हो गया। अब उसके बाद बचे 10 मार्च को रिमेनिंग, अभी 60 प्रोडक्ट्स डिलीवर कर दिए हैं, अब रिमेनिंग कितनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं 30 प्रोडक्ट्स। फिर अगेन उसी तरह से इसकी वर्किंग हो सकती है 8400 डिवाइड करना है 90 मल्टीप्लाई करना है 30 से। अब रिमेनिंग प्रोडक्ट का रेवेन्यू भी ऐसे ही रिकॉग्नाइज हो जाएगा। वो बचे कितनी अमाउंट का बनेगा 2800 का। अब बच्चे आपने इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, सॉरी ये मार्च है 10 मार्च, 10th of March 20Y1। अच्छा बच्चे अगेन इसकी एंट्री क्या पोस्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट हो गई, और क्रेडिट किसे कर देना है रेवेन्यू को। ठीक हो गया बच्चे। कितनी अमाउंट से 2800 से, और ये 2800 से। एनालिसिस क्या हुआ बच्चे, एनालिसिस हुआ लायबिलिटी डिक्रीज और रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया जी बच्चे, बात समझा पाए हो। तो हमने किया क्या, हमने क्या किया, जब कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हुआ, जितनी रिमेनिंग कंसीडरेशन थी उसे जितनी भी रिमेनिंग प्रोडक्ट्स है उन तमाम के दरमियान इक्वल प्रोपोर्शन से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रिमेनिंग कंसीडरेशन 6000 और 2400 जो एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की सूरत में कंसीडरेशन रिसीव की, तो रिमेनिंग जितनी भी कंसीडरेशन है वो 8400 है। उसके अगेंस्ट कितनी गुड्स डिलीवर करनी है 90 से इक्वल प्रोपोर्शन से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रेवेन्यू की रिकॉग्निशन के लिए। तो बच्चे पढ़ते हैं, अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज इफ इट वर अ टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट। क्या कंसीडर किया जाएगा कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया और उसकी जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और जो अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन है आपने उससे एलोकेट करना है रिमेनिंग परफॉर्मेंस रिलेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज में इक्वल प्रोपोर्शन से, अनअर्न्ड रेवेन्यू में प्रीवियस अरेंजमेंट और एडिशनल रेवेन्यू फ्रॉम मॉडिफिकेशन। समझ आ गया जी बच्चे। तो हमने क्या किया, हमने प्रीवियस था 6000, एडिशनल रिसीव हुआ था 2400 के हिसाब से, इसके अगेंस्ट प्रोडक्ट्स थी 60 रिमेनिंग, इसके अगेंस्ट हमने कॉन्ट्रैक्ट किया 30 के लिए, तो टोटल क्या कर डाला 8400 ओवर 90, ये पर प्रोडक्ट हमें रेवेन्यू बता देगा। और हमने क्या किया, इसमें से 60 प्रोडक्ट डिलीवर की 28 फरवरी को, और उसके अगेंस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, और बाकी 10 मार्च को प्रोडक्ट डिलीवर की वो 30 प्रोडक्ट थी, उसका रेवेन्यू भी इस डेट पे रिकॉर्ड कर। उम्मीद है आपको मैं ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। आप लोग अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी नासिर हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।